दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आज की मेरी ये रेसिपी प्यारे पाकिस्तान के नाम। जश्न आज़ादी के हवाले से ही आज की मेरी ये रेसिपी है। आज मैं आपको बड़े मज़े की एक बर्फ़ी, इंस्टेंट बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत मज़े की बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। आप इसको जश्न आज़ादी पे ज़रूर बनाइएगा और अपने जश्न का मज़ा दोबाला कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं देसी लड़का एट होम विद मी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस बर्फ़ी को मैं नारियल से बनाऊंगी, नारियल के बुरादे से बनाऊंगी। ये रस्टेड खोपरा है जो बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके एरिया में ये नहीं मिलता तो जो नारियल तो हर एरिया से ही मिलता है, तो आप इसके ऊपर वाला ब्लैक पार्ट उतार के इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें और इसको इस बर्फ़ी के लिए इस्तेमाल कर लें। अब 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है, 1 कप मैं मज़ीद इस पर ऐड करूँगी, यानी ये वज़न के हिसाब से 200 ग्राम के करीब बन जाता है। इसको किसी पैन में आप डाल लें या कढ़ाई में आप डाल लें। इसको डालने के बाद जो फ्लेम है उसको ऑन कर लेना है। फ्लेम हम इसके लिए दम वाला फ्लेम ही इस्तेमाल करेंगे, तेज़ फ्लेम पर इसको नहीं पकाना है। अब फ्लेम पर, हल्के से फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भूनना है, कलर इसका ब्राउन ना हो। अब जिस कप के साथ मैंने मेजर किया था खोपरा, उसी कप के साथ मैंने 2 कप दूध लिया है, लेकिन दूध को मैं पोर्शंस में डालूंगी, एक ही दफ़ा सारा दूध नहीं डाल लेना है। पहले थोड़ा सा दूध डालने के बाद जब नारियल उसको अच्छी तरह से जज़्ब कर ले, फिर थोड़ा सा दूध और हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह करने से काम बेहतर और अच्छे अंदाज में हो जाता है। जब पहले वाला दूध नारियल अच्छी तरह से जज़्ब कर ले तो इसमें मज़ीद दूध ऐड करना है और उसको भी मिक्स करना है। इसी तरह से हमने डिवाइड करके 2 से 3 पोर्शंस में दूध को डालना है और उसको इस तरह से जज़्ब करवाना है दूध के अंदर, और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। इस प्रोसेस को तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और दूध अच्छी तरह से नारियल के अंदर जज़्ब हो जाएगा। जब दूध नारियल में जज़्ब हो जाए तो इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे जो है मिल्क पाउडर, यानी सूखा दूध, खुश्क दूध, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बगैर भी ये बना सकते हैं। आप इसकी जगह 2 से 3 टेबलस्पून जो घर की बिलाई है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास जो कप था, मेयरिंग कप, वो मैंने हाफ़ कप इसमें चीनी ऐड की है। चूँकि खुश्क दूध में भी चीनी है तो मैं चीनी की जो मिकदार है वो कम ही रखूँगी। अगर आप खुश्क दूध इसमें ऐड नहीं कर रहे तो चीनी को आप 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब इसको मैंने हल्की आंच पर कुक किया है और पानी चीनी ने छोड़ दिया है, और जो हमने दूध डाला था चूँकि उसमें चीनी है वो भी लिक्विडी फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हमने लो फ्लेम पर ही कुक करना है और चम्मच को लगातार हिलाते जाना है ताकि जो मेज़ा है वो पैंदे को ना लगे। कोई भी जश्न हो, कोई त्यौहार हो, ईद का त्यौहार है, बर्थडे पार्टी है, आप ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा। ये आपके जश्न को दोबाला कर देगी इंशाल्लाह। घर में जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो होती ही बहुत मज़े की है, और अगर इसको प्यार और चाह से बनाया जाए तो उसके मज़े में मज़ीद 4 चाँद लग जाते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए इस शक्ल में आ चुका है हमारा मेज़ा, यानी जो पानी था चीनी का और जो खुश्क दूध का वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब बिल्कुल ये इकट्ठा हो रहा है। फ्लेम को ऑफ़ करके अब इसको हम ठंडा करेंगे। अब एक बर्तन लेना है जिसमें हमने ये बर्फ़ी बनानी है। आप कोई भी कंटेनर अगर घर में मौजूद है, कोई भी आप बर्तन इसके लिए ले सकते हैं। अब इस बर्तन को थोड़ा सा ग्रीस करना है ताकि जो हम इसमें मिठाई रखेंगे वो आसानी से निकल सके। अब मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी, उसकी क्या वजह है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज़ इट इज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वही जो ब्रश था मेरे पास पहले ऑयल वाला, उसी को मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, मैंने मज़ीद ऑयल नहीं लगाया है। अब मेज़े को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्से मैं इसमें पहले डालूंगी जो कि वाइट कलर में है। इसको इस तरह से फैला लेना है और एक हिस्सा मैंने इसमें बाकी का रख दिया है। अब इसको हमने चम्मच से सेट करना है, और इसको सेट करने का भी एक देसी तरीका है मेरे पास जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब पहले हमने सारा जो भी हमारे पास अमेज़ा है उसको हमने निकाल लेना है और इसको चम्मच से सेट करना है। अभी चम्मच से उस तरह से सेट नहीं होगा। अब इसके लिए हमारे पास जो घर में कटोरी होती है स्टील की, उसकी बैक साइड पर थोड़ा सा आप ऑयल लगाएंगे और उससे इसको टैप करेंगे और ये बड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे करेंगे, और जो बाकी का एक हिस्सा हमारे पास अमेज़े का रह गया था उसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी जो कि ग्रीन कलर का है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का आप रंग चाहते हैं आप इसमें
डाल सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड है तो 1 से 2 ड्रॉप इसके लिए काफ़ी होंगे। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो मैं इसको 1 पिंच के करीब मैंने डाला है। मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने थोड़ा सा इसमें और भी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा ग्रीन रंग आप चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। चूँकि हमारे झंडे में ये कलर प्रोमिनेंट है तो इसको हम प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़ा सा मज़ीद डार्क करेंगे, जो दिखने में भी अच्छा लगे और वाकई लगे कि ये फ़्लैग पाकिस्तान का फ़्लैग है। जो वाइट अमेज़ा हमने सेट किया है उसी के ऊपर ये ग्रीन अमेज़ा सेट करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको सेट करना है। सारा अमेज़ा मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। इसको भी पहले मैं चम्मच की मदद से सेट करूँगी। जब सारा किनारों तक चला जाएगा तो फिर इसको टैप करूँगी मैं उसी कटोरी के साथ। मज़ीद ऑयल मैंने इस पर नहीं लगाया है बल्कि उसी ऑयल के साथ इसको मैंने टैप किया है और ये बड़े अच्छे से सेट हो गया है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। बहुत अच्छी बड़ी कमाल की ये मिठाई तैयार होती है। अब इसके ऊपर रस्टेड खोपरा है वो थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसके बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में हम सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। गर्मियाँ हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सर्दियाँ हो तो आधा पौना घंटा भी काफ़ी है। 2 घंटे के बाद जब मैंने इसको निकाला है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बटर पेपर लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। कि देखिए मैंने बटर पेपर को इस तरह से पकड़ा और इसको आसानी से बाहर निकाल लिया। इस तरह से हम इसको प्लेट में रखेंगे और इसको अब मैं पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा इसका कलर आया है। इस तरह से तेज़ छुरी के साथ इसके पोर्शंस बनाने हैं। आप जो सी मर्ज़ी शेप बनाना चाहते हैं बना लें। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल में भी काट सकते हैं। इस तरह से ये देखें कितनी मज़े की और कितनी कमाल की हमारी मिठाई लग रही है। आप इसको जश्न आज़ादी पर ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अपने घर वालों को ज़रूर ये बना के दीजिएगा। मेहमान आते हैं तब आप उनके सामने रखें, सब इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। और मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।